नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज के माध्यम से हम बात कर रहे हैं गंडमूल नक्षत्र के बारे में। गंडमूल नक्षत्र का जन्म सामान्यतः खराब माना जाता है, अशुभ माना जाता है। गंडमूल नक्षत्र में यदि किसी बच्चे का जन्म हो गया तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी नियरेस्ट डियरेस्ट होते हैं उस बच्चे के, उसका भला चाहने वाले, उसको चाहने वाले जो होते हैं, उस बच्चे को चाहने वाले जो लोग होते हैं, वो बड़े चिंतित हो जाते हैं, बड़े तनाव में आ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। इस पूरे सीरीज के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि गंडमूल नक्षत्र का जन्म हमेशा ही खराब हो, हमेशा ही अशुभ हो, ऐसा नहीं होता। ये आज का वीडियो इस सीरीज का छठवां वीडियो है, छठवां भाग है। अभी तक आपको 5 वीडियोस मिले हैं, आज का वीडियो छठवां वीडियो है। कुल मिलाकर के 6 ही गंडमूल नक्षत्र होते हैं। 6 प्रकार के गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं पहले मैं आपको यह बता देता हूं। अश्विनी, मघा, ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती और मूल, ये जो 6 नक्षत्रों के मैंने नाम लिए, ये 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। ज्येष्ठा नक्षत्र के अलावा सारे नक्षत्रों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कहां पर अशुभ होगा और कहां पर शुभ होगा। जी हां, अशुभ भी होता है, मैं बिल्कुल अनप्रैक्टिकल बात नहीं करूंगा। जहां पर नेगेटिव है वहां पर मैं कहता हूं कि नेगेटिव है, जहां पर पॉजिटिव है वहां पर मैं कहता हूं कि पॉजिटिव है। तो देखिए, पहले तो आपको यह समझा दूं मैं कि गंडमूल नक्षत्र जो होते हैं 6 होते हैं, लेकिन हर एक नक्षत्र के अपने 4 चरण भी होते हैं। यानी कितनी स्थितियां हो गई, एक नक्षत्र के 4 चरण, ऐसे 6 नक्षत्र के मिला लेंगे तो कितने चरण होंगे? 24 चरण। तो यदि किसी का जन्म गंडमूल नक्षत्र में कभी हुआ है तो 24 स्थितियां हो सकती हैं जिसमें उसका जन्म हुआ होगा। तो मैं आपको यहां पर यह बता रहा हूं कि चरण के माध्यम से हम ये डिसाइड करेंगे कि बच्चे का जो जन्म है वो अशुभता लेकर के आया है, कहीं प्रॉब्लम्स लेकर के आया है, या फिर शुभता लेकर के आया है, अच्छाइयां लेकर के आया है। पिछले 5 वीडियोस में मैं अलग अलग नक्षत्र के बारे में आपको शुभताएं भी बताई हैं, अशुभताएं भी बताई हैं, क्योंकि मैं आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, नेगेटिव नेगेटिव कह रहा हूं, लेकिन पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव भी कह रहा हूं। कई लोग जो होते हैं जो सिर्फ गंडमूल नक्षत्र को खराब ही मानते हैं, उनके लिए ये सीरीज पूरा चल रहा है, और जो खराब नहीं भी मानते हैं वो भी इस बात को समझ लें कि कहां पर अच्छा होगा, कहां पर बुरा होगा। अब चूंकि आज का ये वीडियो ज्येष्ठा नक्षत्र पर है तो यहां पर मैं आपको चरण के माध्यम से बताता हूं कि कहां पर शुभ होगा और कहां पर अशुभ होगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो पहला चरण है, प्रथम चरण है, यह चरण शुभ होता है। जी हां, यह बच्चे के लिए शुभ होगा। किस विषय में शुभ होगा? मान सम्मान दिलवाने वाला। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह मान सम्मान दिलवाने वाला होता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। अब मान सम्मान कहां से मिलता है? शास्त्रों में यह तो कह दिया कि मान सम्मान मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? थोड़ा सा हमारा दिमाग खुद से भी लगा लेते हैं। तो इंसान का मान सम्मान उसके कर्म से होता है, अधिकतर ऐसा ही होता है। आप जो काम करते हैं, आप उस काम को किस ओहदे पर कर रहे हैं, किस प्रकार से आप उस काम को कर रहे हैं, इसी से आपका मान सम्मान होगा, इसी से आपकी प्रतिष्ठा होगी। तो आपके कैरियर में उन्नति, काम का मतलब ऑब्वियसली कैरियर हो सकता है, तो आपका कैरियर जो है वो बहुत अच्छा रहे, उच्च पद पर रहे। जिसका भी गंडमूल नक्षत्र है, जिसका भी ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि कैरियर बहुत अच्छा रहे, उच्च पद पर रहे, और उसी वजह से उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। और जब प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलेगी तो धन तो मिलना ही है, तो फिर धन भी मिलेगा। भाई कैरियर में प्रतिष्ठा मान सम्मान है तो बिना धन के तो होगी नहीं, तो धन भी मिलने वाला है। तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। हम इसे यदि कैरियर से जोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली इंसान को उन्नति भी देखने को मिलेगी। कई बार इंसान जो है धन के लिए काम नहीं करता है, जैसे समाज सेवा हो रही है, उसमें भी मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन उसमें धन नहीं मिलता है। तो हाँ, ये भी चीज हो सकती है, मानते हैं इस बात को भी। कई बार मान सम्मान पिता के कारण भी मिलता है। भाई फला फला व्यक्ति है, उसके पिता सांसद है, उसके पिता मुख्यमंत्री है, उसके पिता कलेक्टर है, तो इस वजह से भी मान सम्मान मिल सकता है। लेकिन मैं समझता हूं मान सम्मान आजीवन नहीं रहता है। ऐसा मान सम्मान कुछ समय के लिए रह सकता है।
जब तक पावर में कोई व्यक्ति रहता है और पावर से थोड़ा समय तक जाने के बाद तक। तो आजीवन मान सम्मान तो या तो आप किसी प्रकार का भी कर्म करते हैं, चाहे धन के उद्देश्य से वो कर्म ना हो, अध्यात्म में किसी प्रकार का कर्म किया जा रहा है जिसमें धन का कोई उद्देश्य नहीं है, दूसरों का भला करने के लिए कर्म किया जा रहा है, या फिर खुद के कैरियर के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रथम चरण बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा चरण ये अच्छा नहीं होता, ये खराब होता है। और दूसरे चरण में ये कहा गया है कि दूसरा चरण जो है ये जातक के जिसका जन्म हुआ है उसके बड़े भाई को, यदि बड़ा भाई कोई है या बड़ी बहन कोई है, तो उसे तकलीफ देने वाला होता है। हेल्थ इश्यूज में तकलीफ हो सकती है, चिड़चिड़ होना बड़े भाई के लिए या बड़ी बहन के लिए, चिड़चिड़ होना, तनाव में होना, ऐसी स्थितियां जो है बताता है। ज्येष्ठ नक्षत्र का तृतीय चरण जो होता है वो शास्त्रों में कहा गया है कि माता को कष्ट देने वाला होता है। माता की हेल्थ इश्यूज हो जाए, माता के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाए, माता के लिए यदि माता कैरियर ओरिएंटेड है, नौकरी करने वाली है, बिजनेस करने वाली है, तो उस विषय में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिले, तो ऐसा भी होता है ज्येष्ठा नक्षत्र का तृतीय चरण। और चतुर्थ चरण में कहा गया है स्वयं को कष्ट, खुद को कष्ट। खुद को कष्ट खासतौर पर स्वास्थ्य संबंधी कष्ट होता है। अधिकतर मैं ये बताते रहता हूँ कि नक्षत्रों का जो जन्म होता है उसमें यदि स्वयं को कष्ट यदि बताया गया है तो अधिकतर, नॉट ऑलवेज, लेकिन अधिकतर बचपन में वो कष्ट होता है। और बचपन का मतलब 10 साल से लेकर के 12 साल तक की जो उम्र होती है उसके भीतर भीतर का कष्ट होता है और शारीरिक कष्ट होता है। कई बार आप ये सुनते होंगे, देखिए फला जो बच्चा था या फला जो व्यक्ति था उसको बचपन में बहुत बीमार पड़ता था, लेकिन जब से बड़ा हुआ तब से वो बीमार नहीं हुआ। तो ऐसी स्थितियां कई बार ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बन जाती है। तो इसका उपाय करना चाहिए। यदि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो निसंदेह इसका उपाय करना चाहिए ज्येष्ठा नक्षत्र के इन चरणों का। और उपाय कैसे करना चाहिए, तो उपाय के लिए देखिए अपने आसपास जो भी आपके नियरेस्ट पंडित जी हैं, जो भी कर्मकांडी विद्वान हैं, उनको आप जाइए, उनसे आप जाकर के बात करिए, उनको ये बताइए सिचुएशन कि भाई इस नक्षत्र का इस समय का जो है वो जन्म है और हमें क्या करना है, उनसे पूछिए, वो खुद ही कर्मकांड आपके लिए करेंगे। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंसान खुद कुछ उपाय करे, किसी से ना करवाए, लेकिन जहां पर जरूरत है वहां पर तो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्यों नहीं कह रहा हूं कुछ करने का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मकांड है, बहुत सारे ऐसी विधियां हैं जो आप नहीं कर सकते। वही व्यक्ति कर सकता है जो उसमें पारंगत है, जिसने उसमें शिक्षा ग्रहण की है, जिसने उसमें पढ़ाई की है, जिसके पास उसका एक्सपीरियंस है। आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, आप वो तमाम चीजों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, आप उन तमाम चीजों को एक साथ मिला नहीं पाएंगे, वैसी की वैसी ही विधियां नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इस गंडमूल नक्षत्र की सीरीज में जब भी मैं कह रहा हूं तो यही कह रहा हूं कि पंडित जी से बात करें और उनको उस बारे में बताएं। कई बार यह भी होता है कि आपके लोकली किसी प्रकार से कोई अलग विधि हो, जैसे होता है ना कि भाई इस उत्तर प्रदेश में जो है वो इस तरह की मान्यता है, हिमाचल प्रदेश में इस तरह की मान्यता है, आप यदि महाराष्ट्र में जाते हैं तो कुछ अलग मान्यता है, मध्य प्रदेश में अलग मान्यता है। तो अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग मान्यताएं होती हैं और उस आधार पर भी उपाय किए जाते हैं पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा। तो आपको अपने ब्राह्मण से संपर्क, अपने पंडित जी से, जो भी कर्मकांडी विद्वान है उनसे संपर्क करना चाहिए और उनसे फिर उपाय वो करवाना चाहिए, वो जैसा सजेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली आप विद्वान जब मैं कह रहा हूं तो विद्वान से ही मिले, लूटपाट करने वाला व्यक्ति ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें, है ना। नहीं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कि खुद को विद्वान शो करते हैं, एग्जैक्टली है नहीं, तो विद्वान से ही एग्जैक्टली मिलना पड़ेगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, यदि सही समय पर उपाय हो जाते हैं तो उनसे भी फायदा देखने को मिलता है, कंट्रोल देखने को मिलता है जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें। अदरवाइज आज तक यदि आप ये सोच रहे थे इन 6 वीडियोज में आपने ये देखा कि आज तक आप जो सोच रहे थे कि गंडमूल नक्षत्र का जन्म हमेशा ही खराब होता है, तो मैंने यहां पर आपकी थिंकिंग को चेंज किया है कि कई जगहों पर अच्छा होता है, कई जगहों पर खराब होता है। तो आपको ये तो कम से कम पता चल गया कि गंडमूल नक्षत्र का जन्म तो हमेशा ही चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। ये चीज तो आपको एक इस बात का क्लियरेंस मिल चुका है। तो बिल्कुल चिंता न करें, और जहां पर यदि खराब है, जहां पर यदि अशुभ है, तो उसको उपाय के माध्यम से ठीक करें। किसी पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं आप।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।